नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे एक औरत ने एक सांप को पैदा किया और कैसे वो सांप की मां बनी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और यकीनन आपकी रूह भी कांप उठेगी। चलिए देखते हैं वीडियो को, लेकिन वीडियो की शुरुआत से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों ये बात आज से 150 साल पुरानी है। यूपी के एक गाँव में एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की रहा करती थी। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक बार वो लड़की कहीं पर जा रही थी तो एक लड़के ने उसे जाते हुए देख लिया और वो उस पर मोहित हो गया। वो किसी भी तरह से उस लड़की से बात करना चाहता था, उसको पाना चाहता था, यानी कि उससे शादी करना चाहता था, मगर ऐसा हो ना सका क्योंकि वो लड़का दूसरी जाति का था और उस लड़की की शादी अपने ही समाज में एक अच्छे घराने में हो गई और वो उसके साथ बहुत खुश थी। इधर वो दूसरी जाति का लड़का उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था, उसे दिलो जान से चाहने लगा था। लेकिन वो शादी करके किसी और के पास चली गई और वो कहने लगा कि वो लड़की बेशक किसी और के पास शादी करके चली गई है, मगर मैं उसे कभी भी सुकून के साथ रहने नहीं दूंगा, उसका सुख चैन मैं छीन लूंगा। उसके बाद वो लड़का एक काला जादू करने वाले बाबा के पास गया और उसने उस लड़की और उसके पति के ऊपर काला जादू करवा दिया। उस लड़की का पति बहुत अच्छा इंसान था और वो उस काले जादू के असर में आ गया, इसीलिए अब वो उदास उदास सा रहने लगा और इसी वजह से शादी के शुरुआत के 5 सालों तक तो उनको कोई भी बच्चा नहीं हुआ। उसके बाद में वो किसी के कहने पर अपना इलाज करवाने चला गया। बहुत इलाज करवाने के बाद में आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी को वो बहुत चाहते थे, मगर उस बेटी का बाप उसे देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी वो औरत बहुत खुश थी कि चलो घर में लक्ष्मी तो आई। वक्त के साथ साथ उसका बाप भी अपनी बेटी को चाहने लग गया। उसके बाद जब वो तकरीबन 8 महीने की हुई, फिर एक दिन साधु ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। उस औरत ने नौकरानी से कहा कि साधु को कुछ खाने के लिए दे दो, लेकिन वो साधु जिद करने लगा कि उसे तो घर की मालकिन से मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। हालांकि वो औरत किसी के सामने नहीं आती थी, मगर पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ कि वो औरत खींची खींची उस साधु के सामने आ गई और वो साधु कहने लगा कि बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। उस औरत ने उसको खाना खिलाया। फिर वो कहने लगा कि बेटी मुझे पानी पिलाओ। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा दिया। साधु ने जैसे ही पानी के अंदर देखा तो उस औरत से कहने लगा कि बेटी इस पानी में तो सांप है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये सुनकर वो औरत बहुत परेशान हुई और कहने लगी कि पानी में सांप कैसे हो सकता है। और साधु फिर से कहने लगा कि बेटी आप पर किसी ने काला जादू किया है, आपका कोई भी बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। इस पर वो औरत हंसने लगी और कहने लगी तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी तो एक बेटी है जो अंदर सो रही है। उस साधु ने कहा कि वो सो नहीं रही है, अंदर जाकर उसको चेक करो। ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और जल्दी से अपने घर के अंदर गई और अपनी बेटी को अंदर जाकर उसने संभाला तो देखा कि वो सच्ची में सो नहीं रही थी बल्कि मरी पड़ी थी। उसके बाद वो वापस दौड़ती हुई घर के बाहर आई, लेकिन तब तक वो साधु वहाँ से जा चुका था। उसके बाद में उस औरत ने जल्द से जल्द ये बात अपने पति को बताई। सब लोग हैरान थे कि बच्ची की अचानक इस तरह से मौत कैसे हो गई और वो साधु आखिर कौन था। लेकिन फिर वो आखिर कर भी क्या सकते थे और इस औरत ने भी सिर्फ सब्र ही किया और भगवान के सामने रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, हे भगवान मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है जो मुझसे मेरी खुशियां ही रूठ गई है। खैर दोस्तों इस बच्ची की मौत के 1 साल बाद फिर से उस औरत को एक बेटी पैदा हुई जो पहले वाली बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वो औरत अपनी इस बेटी को किसी के सामने भी नहीं लाती थी ताकि उसको किसी की नजर ना लग जाए, क्योंकि वो पहले ही अपनी एक बेटी खो चुकी थी, इसीलिए वो अपनी इस दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर जब उसकी बेटी 2 साल की हुई तो एक साधु बाबा उस औरत के दरवाजे पर आया और आवाज लगाने लगा। जैसे ही उस औरत की नौकरानी उस साधु को खाना देने गई तो उसने उसे पहचान लिया। वो भागते हुए अपनी मालकिन के पास जाकर बताती है कि ये तो वही साधु है। उस औरत को शक हो गया कि कहीं ये साधु मेरी दूसरी बेटी को लेने तो नहीं आया है, इसीलिए भागते हुए पहले अपनी बेटी के पास गई और उसने देखा कि उसकी वो बेटी आराम से सो रही है। उसने भगवान का शुक्र अदा किया और फिर अपनी नौकरानी से कहा कि उसे कुछ खाने के लिए देकर यहाँ से विदा कर दो। और वो साधु घर से जाते हुए कहने लगा कि इस घर की मालकिन पर बहुत ही बुरा जादू किया गया है, इस घर की कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। उसने कहा कि अपना इलाज करवाइए और इस तरह से कहकर वो साधु वहाँ से चला गया। वो साधु की बातें सुनकर औरत रोने लगी। ये देखकर उसकी नौकरानी अपने मालिक के पास यानी कि उस औरत के पति के पास गई और उसको बुलाकर लाई। उसका पति एक घोड़े पर बैठकर अपने घर पर पहुंचा। जैसे ही वो घोड़ा घर में आया तो वो बहुत ही अजीब हरकतें करने लगा। वहीं उस
उस घर के आंगन में अपने पैरों से गड्ढा खोदने लगा और ये सब देखकर लोग हैरान हो गए कि ये घोड़ा आखिर कर क्या रहा है। देखते ही देखते उस घोड़े ने एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया और फिर उसके बाद में उस औरत की बेटी अपने आप घर से चलती हुई उस गड्ढे के पास आ गई। कोई उसे रोकता कि उससे पहले ही वो गड्ढे में गिर गई और उसकी वहीं पर जान निकल गई। इस हादसे के बाद उस औरत को यकीन हो गया था कि वो साधु बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसके बाद में वो एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध ओझा के पास गई और अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया और इस इलाज के चलते उनके घर में एक और बेटी पैदा हुई। अब वो औरत और उसका पति दोनों ही हर वक्त डर में रहते थे कि उनकी इस बेटी के साथ कुछ भी ऐसा वैसा ना हो जाए, लेकिन आखिर में वही हुआ जिसका उनको डर था। एक दिन वो दोनों अपनी बेटी को साथ में लेकर उस ओझा के पास जा रहे थे कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और वो उस मासूम सी बच्ची को उड़ा करके ले गई और दोनों मियाँ बीबी उसको देखते ही रह गए। उस चील ने आसमान में ले जाकर उस बच्ची को वहीं पर छोड़ दिया और वो सीधे जमीन पर आकर गिर गई और उसका पूरा जिस्म पूरे तरीके से बिखर गया। ये हादसा देखकर दोनों मियाँ बीबी तड़प कर रह गए, लेकिन आखिर वो करते भी क्या। बस वो यही सोचते कि आखिर ये सब हमारे साथ हो क्या रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला कौन है वो रहस्यमय साधु जो बार बार आता है। दोस्तों, इसके कुछ दिनों के बाद वो साधु फिर से इनके घर में आया और आवाजें लगाने लगा। नौकरानी दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास गई और उसको उस साधु के बारे में बताया। वो औरत साधु के सामने आई और रोते हुए बोली कि अब तुम किसको लेने आए हो? जब भी तुम आते हो हमारे एक बच्चे को ले जाते हो। अब मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। वो साधु कहने लगा, बेटी अगर तुम मुझ पर यकीन करती हो तो मुझे अपने घर के अंदर ले जाओ, मुझे खास तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। उस औरत ने साधु पर यकीन कर लिया और उसको अपने घर के अंदर ले गई। साधु ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया, फिर एक जगह पर बैठ गया। फिर वो साधु काफी देर तक पानी पर कुछ पढ़ता रहा और उस औरत से कहा कि देखो तुम्हें इस पानी के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। जैसे ही उस औरत ने उस पानी के अंदर देखा तो एक जोरदार चीख मारकर पीछे हट गई, क्योंकि उस पानी में एक काला सांप कुंडली मारे हुए बैठा हुआ था। फिर उस साधु ने कहा, बेटी देखा तुमने, तुम पर काला जादू किया गया है। इस काले जादू से तुम्हारे पेट के अंदर एक सांप को बैठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मार देता है। वो कहने लगी कि मेरे तो सभी बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं और बाद में मर जाते हैं। तो उस साधु ने कहा कि तुम्हें खुशियां मिलती जरूर हैं, लेकिन वो वापस छीन ली जाती हैं। आपके बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही सांप है जो तुम्हारे पेट में बैठा हुआ है। वो औरत कहने लगी, मगर बाबा मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, वो कौन है जिसने मेरे ऊपर काला जादू किया है? तो वो साधु कहने लगा कि बेटी एक लड़का तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर तुमने उससे शादी नहीं करी और जब किसी दूसरे के साथ तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर उसने काला जादू करवा दिया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काला जादू खत्म हो जाए और तुम्हें बच्चे का सुख मिल जाए तो तुम्हें एक मुश्किल घड़ी से गुजरना होगा। वो औरत हिम्मत वाली थी, उसने हिम्मत करके कहा कि मैं इसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए तैयार हूँ, आप बस मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। वो साधु कहने लगा कि तुम्हें अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए उस सांप को पहले पैदा करना होगा, यानी उस सांप को पहले अपने पेट से बाहर निकालना होगा और तभी तुम्हारे आने वाले बच्चे की जिंदगी महफूज हो सकेगी। और औरत अपनी औलाद को बचाने के लिए एक मुश्किल काम को करने के लिए भी राजी हो गई। उसके बाद में साधु ने उसको कुछ मंत्र और उपाय भी बताए जिन्हें उसे रात में करना था। साधु ने उस औरत को ये भी बताया कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद जरूर है मगर वो अंदर बढ़ नहीं रहा है। अगर तुम उससे प्यार जताओगी, यानी कि अगर तुम उससे कहोगी कि ये मेरा बच्चा है, मुझे इसको पैदा करना है, तो फिर वो तुम्हारी हर बात सुनने लगेगा और फिर तुम उसे किसी भी तरीके से बाहर निकाल पाओगी। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो औरत अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोलती है कि मेरे पेट के अंदर जो भी है मेरा ही बच्चा है और मैं उसकी माँ हूँ। उस सांप ने उसकी ये बात सुन ली, फिर वो उसके पेट के अंदर से बढ़ना शुरू हो गया और फिर उस औरत ने अपनी बूढ़ी दाई माँ से ये बात कर ली कि जब भी मेरे यहाँ बच्चा पैदा होगा तो मेरे पेट से कोई बच्चा बाहर नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है कि एक सांप बाहर निकलेगा, लेकिन तुम डरना मत,
वो बूढ़ी औरत भी हिम्मत वाली थी, वो इसके लिए तैयार हो गई। और फिर एक दिन वो समय भी आया जब औरत एक सांप को जन्म देने वाली थी, लेकिन साधु बाबा के बताए गए मंत्रों के चमत्कार से वो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया। और भगवान का ऐसा करिश्मा हुआ कि उसके साथ में उस औरत ने एक बेटे को भी जन्म दिया। वो औरत अपने सामने एक सांप को देखकर बहुत हैरान हुई। वो सोचने लगी कि किस तरह से अपने पेट में वो एक सांप को पाल रही थी, और फिर उसने भगवान का धन्यवाद किया। इसके बाद में भगवान की कृपा से उस औरत के घर में एक एक करके 2 और बच्चों ने जन्म लिया, जो बिल्कुल ठीक और सही सलामत पैदा हुए। काले जादू का असर अब पूरे तरह से खत्म हो चुका था। इसके कुछ दिनों के बाद वही साधु बाबा उस औरत के दरवाजे पर आया। वो औरत उसे देखकर कहने लगी कि बाबा, अब तुम कोई बुरी खबर सुनाने तो नहीं आए हो ना? अब तो मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, जो बिल्कुल सेहतमंद हैं, और हर रोज मैं उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हूँ। तो ये सुनकर साधु बाबा ने कहा कि बेटी, इस बार मैं तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं बल्कि अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। तुम पर जिस लड़के ने काला जादू करवाया था, वो फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ियां काट रहा था। तो वहाँ पर उसको किसी बड़े सांप ने अचानक से डस लिया और वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। ये सुनकर उस औरत ने चैन की सांस ली और भगवान का धन्यवाद करने लगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।